साथ किया है। एक तो सैयद नूर साहब ने अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और दूसरी संगीता बेगम जिन्होंने फिल्म बनानी शुरू की तो एक्टरों को दिहाड़ी पार बना दी, पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके घर बैठे ने आप। अगर कभी जिंदगी में आपकी मुलाकात होती इमरान खान साहब ओ के साथ, वही है, बढ़िया ही ये कोई नहीं, बढ़िया ही तो आपने कभी उनसे दिल की बात की? नहीं इमरान साहब ने वैसे बदीद आदमी ने, एक मिनट से बदीद है, एक मिनट से फौरन यू टर्न। जी। और जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जी आयनु पखेर अगले कई फहालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, छा हाला जिथे पैर उथे खैर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, हमेशा हम आपके लिए एक नई सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, देखते हो, उनको लाइक करते हो और उनसे प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हर सेलिब्रिटी से प्यार करते होंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जितने देखने वाले हैं वो हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से किसी ना किसी को ज़रूर चाहते होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बड़े अरसे से बेरहरवी का शिकार है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। कुछ वजूहत ये हैं कि लोगों को का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, कुछ ऐसी कि लोग वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह के चले गए। आज जिन शख्सियत को हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके, मिन्नत समाजत करके अपने सेट पर बुलाया, उनसे टाइम लिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल, 35 बहारें उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर और टीवी को दी। अगर कहा जाए कि उन्होंने उस टाइम में काम किया जब थिएटर का अरूज था, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अरूज पर थिएटर को छोड़ दिया और लोगों को नाराज़ करके चले गए, तो फिर भी इसमें कोई झूठ नहीं होगा। हमारे साथ है जनाब मंजर अमीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। मंजर अमीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 35 साल पहले भी आप ऐसी खूबसूरत थे, आज भी ऐसी खूबसूरत है, इसकी क्या वजह है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है और आप जैसे लोग, आपके बड़े सारे मुझसे प्यार करते हैं, तो ये बस आपकी नज़र का कमाल है। बाकी अच्छा, वैसे हमारा शो जो है ना, ये थोड़ा गैर सियासी टाइप की है। हम सियासी सवाल करेंगे लेकिन आपने गैर सियासी जवाब देने हैं। दूसरी बात ये है कि हम थोड़े से, हमारे इस शो में जो सवाल होते हैं ना, वो थोड़े मनचले टाइप से होते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आपने कितनी शादियाँ की? शादी मैंने जनाब तकरीबन एक शादी की है। तकरीबन एक शादी की है, और उसमें से तकरीबन बच्चे कितने हुए? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। हाँ जी। तो तकरीबन उन 5 बच्चों के नाम आपको याद है? जी, मेरी बड़ी बेटे का नाम फातिमा है, उससे छोटी का नाम हाजरा है, फिर बेटा है मेरा मोहम्मद इब्राहिम। भूल गए ना? नहीं, मोहम्मद इब्राहिम है। तो उस समय मैं उसे इब्राहिम कहता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आपने पूरा नाम लेना है इसका। मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल्ला अमीन और मायरा अरूज, 5 मेरे बच्चे हैं। इनमें से किसको आप देखते हैं कि ये बिल्कुल मेरी कॉपी है? सारे सारे? हाँ, उनमें एक क्वालिटी है जो कि मुझे इम्प्रेस करती है, और वो है हमदर्दी। बड़ी हमदर्द, यानी लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। ये हमारा माटो है, ये हमारा मिशन। मंजर अमीन साहब, एक इश्क होता है जो खाली के हकीकी से होता है। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, वो तुम्हें पता है। ओके। जो आपको वैसे इश्क हुआ, वो मतलब नहीं, वो तो मुझे बेशुमार इसकी हुई। कोई कामयाब भी हुआ? हाँ, कामयाब हुए, सारे कामयाब हुए। किसी एक का नाम बता दें, इतने लोग देख रहे हैं। जी, मंजर अमीन साहब आज ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए जा रहे हैं कि उनको इश्क हुआ, और कामयाब किसके साथ हुआ? मैं पूरी उम्मत के साथ इश्क करता हूँ। सर, ये तो आपने फिर दे दिया ना सियासी जवाब। हमें चाहिए गैर सियासी जवाब। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे किसी ने कहा जी आप मोहब्बत किससे करते हैं? मैंने कहा सबसे। कहते नहीं, एक से बताएं। मैं कहा मेरी बात सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 3 चीज़ों से मोहब्बत है, नमाज, खुशबू और औरत। ठीक है जी। तो मैंने कहा मैं भी उनकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। नमाज से भी मुझे मोहब्बत है। जब नमाज का वक़्त होता है तो मेरी तबीयत ज़रा कैफियत चेंज हो जाती है, तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो ये समझ लें कि टूटी फूटी मोहब्बत का इज़हार अल्लाह के साथ। और दूसरा, मुझे खुशबू पसंद है, क्योंकि जब
हम नहा धो के घर से निकलते हैं तो खुशबू लगाते हैं, उससे एतमास भी अच्छा हो जाता है। तो तीसरा, मैं तो औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। कहता आपको शर्म नहीं आती? मैं कह नहीं, आप औरत से मोहब्बत करते हैं। मैं क्या, और मैंने खोती ना मोहब्बत करनी, औरत ना नहीं करनी है। मेरी बीवी औरत, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ औरत, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मेरी बेटी औरत, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मेरी रिश्तेदार, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी बेटी, वो सारी औरतें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी औरतों से मोहब्बत की है, लेकिन उनकी कैफियत है। मेरी बात समझ गए ना? तो इसलिए मैंने इश्क किया है, मैं अब भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे मिलता है मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं किसी औरत से इश्क करूँ और उसको ना पाकर मैं नाकाम हो गया, उसको पाकर मैं कामयाब हो गया। तो असल जो आप बात कर रहे हैं इसकी, तो असल हकीकत जो है वो शादी के बाद अगर आप अपनी बीवी से इश्क करते हैं तो वो मेरे नुक्ता नज़र में वो इबादत है। आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसको अपना एसोसिएट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है जी, उसको एंटरटेन करते हैं, तो वो इबादत में शामिल है। लिहाजा मैं आशिक हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा आशिक हूँ। अच्छा मंजर अमीन साहब, ये तो बात तय थी कि आप थिएटर पे लोग टिकट्स लेकर आते थे आपको देखने के लिए, ठीक है। क्या आप अपनी फैमिली को, अपनी अहलिया को भी घर में हंसाया करते थे? मैं अब भी हंसाता हूँ। ये जो मैंने आपको 35 साल कहे हैं ना, ये मैं जब से मैंने छोड़ा है, मैं इन 12 सालों को भी काउंट करता हूँ। मैंने वैसे 4-5 साल गुजरांवाला में काम किया, 18 साल मैंने लाहौर में काम किया, और जो बाकी 12 साल हैं, ये जो 20 चल रहा है, 220, तो ये भी मैं काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त अपने घर में कॉमेडी करता हूँ, हंसाता हूँ और उनको जुमून से निकालता हूँ। और आज भी ये मेरे दोस्त हैं जितने भी जो ड्रामों में काम करते हैं, उनके साथ भी मेरा यही एटीट्यूड है, मैं उन्हें झूठे करता हूँ। ये जो आज मैं लाहौर आया हूँ बाबर बेग के साथ, मैं अपने छोटे भाई के साथ, तो ये भी इसी बात की कड़ी है कि मेरा तल्लुक चूँकि फ़नून लतीफ़ा से। देखो, किसी को यदि कि हम ये समझते हैं किसी को खुश करना इबादत है, खुश रखना इबादत है 24 आवर। तो लिहाजा ये तो हमारे रग रग में रचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अमीन साहब, आर्टिस्ट जो होता है उसकी एक ये सोच होती है कि उसको फैन फॉलोइंग मिले, उसको क्लैप मिले जी, वो जैसे ही इंटर हो लोगों की सीटियां हाँ हो, जी, बिल्कुल सही बात। शोरगुल हो। जी बिल्कुल सही। आपने इतना उरूज देख के, और जब आपका फसल काटने का टाइम था, आप शोबिज इंडस्ट्री को खैर बात कहकर चले गए। क्या ये आपके लिए मुश्किल स्टेप नहीं था? नहीं, कोई मुश्किल स्टेप नहीं था। उसकी वैसे तो बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ये थी वो ये था कि जब हम, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंसान जो है वो माहौल से बिगड़ता है तो माहौल से बनता है। जब हम ऐसे लोगों में बैठना शुरू हो गए थे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, तो फिर हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो गया था, ठीक है जी। हम वो भी बात सुनते थे और ड्रामे में काम भी करते थे, लेकिन जब वो बात हमारे अंदर पेनिट्रेट कर गई तो फिर मैंने एक दिन फैसला किया, मैंने कहा यार इस काम को छोड़ देना चाहिए। तो अब फैसला तो कर लिया छोड़ देना चाहिए, लेकिन साथ चूंकि मैं इंसान था, मैं परेशान हो गया कि यार ये काम छोड़ के तो करेंगे क्या, क्योंकि हम ना तो कोई सुपर हिट थे तो ना कोई किंग ऑफ कॉमेडी थे। सर ये तो ना कहे कि आप सुपर हिट नहीं थे। हमने अपनी जिंदगी में ये देख रखा है। व्यूअर्स, अगर आपने भी देखना हो, हम आपको अपनी स्क्रीन पे ड्रामास दिखाएंगे मंजर अमीन साहब के, और आप इनकी रिसेप्शन क्लैप चेक कीजिएगा और इनके लाफ्टर चेक कीजिएगा। और सबसे मजे की बात ये कि जब मंजर अमीन साहब ऑन द फ्लोर परफॉर्म करते थे तो इनकी एक ना रुकने वाली कॉमेडी, बात के अंदर से बात, जिसको फिल्म कॉमेडी भी कहा जाता है। मंजर अमीन साहब से बड़े बड़े सुपरस्टार उस टाइम के एक टाइम में आकर खुद को अनसिक्योर फील करते थे, ये हमें पता है सर। मेरा कख नहीं रहा तो काखे ने भी छड़ना। मैं तमाशबीनी तेरे तो शुरू की सी ते तेरियां पोतरियां तक जावांगा।
ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡੋ, ਕੁੜੀ ਕੱਢੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰਡ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सारी बातें 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪੈਂਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਣ ਖਲੋਣ, ਵਾਹ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਇhtiyat ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ। बस ये है कि मैं तो उससे यही समझता था कि मैं एक स्पोर्टिंग एक्टर हूँ, स्पोर्टिंग, लेकिन अच्छा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। तो ये एक दिल में बात खुटक रही थी कि यार करेंगे क्या, क्योंकि इंसान है ना घबरा जाता है। लेकिन फिर ये है कि अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह निकाल दे। एक तो ये मेन वजह ये थी। दूसरा ये वजह थी कि हमारे ना ये जो, वैसे मुझे ये बात करनी भी चाहिए, लेकिन मैं चूंकि अब आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है, क्योंकि मैंने बेशुमार इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मैंने ये बात नहीं की। आपने मुझे पहले कहा ना कि हमारा इंटरव्यू कुछ नहीं है, मंचला है, तो आप कोई भी बात कर सकते हैं। यस यस, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि हमारी जो है ना इंडस्ट्री, शोबिज़ की इंडस्ट्री, इसको बर्बाद किया इंडस्ट्री वालों। पहले फिल्म का बेड़ा गर्क किया, और लोग समझते हैं कि लोगों ने फिल्में देखना छोड़ दी है इसलिए ऐसा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं। असल में फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने लोगों के हक मारने शुरू कर दिए थे, मजदूर के, क्योंकि आपको पता है फिल्म में ज़्यादा तबका मजदूर का है। एक डायरेक्टर है, एक राइटर है, एक प्रोड्यूसर है, एक हीरोइन है और एक हीरो है, बाकी सारा तबका डेली बेसिस का। सर आपका भी किसी ने हक मारा कभी? बेशुमार लोगों ने, बेशुमार, मैं नाम ही दूंगा उनका। हमारा सबसे पहले हक ये मारा है कि एक ड्रामा मैंने किया था, उसका नाम था ड्रामे का मास्टर जी, लेकिन वो रिलीज हुआ, उसका नाम है टोपी ड्रामा। वो समझ लें कि पाकिस्तान की मुगल आजम है। उसमें अमानुल्लाह खान साहब, बब्बू बराल, सोहेल अहमद साहब, जवाद वसीम साहब, मस्ताना साहब, मंजर अमीन साहब, ठीक है जी। अब हमारे इसमें ऐसे रोल थे, ये महफिल थिएटर में ड्रामा हुआ था, तो उसमें ऐसे ग्रुप कॉमेडियों में जो किंग ऑफ कॉमेडी कहलाते हैं, उसमें मैंने रोल किया। हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, आपने मुझे सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा हक मारा है, तो मैं उसमें सुपर हिट था, यानी अपने करैक्टर के लिहाज से। वैसे तो मामला साहब थे, मस्ताना साहब थे, सोहेल अहमद साहब थे, होता समटाइम्स के जितने मर्जी नहीं वो उनका, लेकिन बंदा उसमें क्या शोर होता है? हाँ नहीं वो क्या चीज है कि मैं अच्छा फिलर था उसमें। यस, जब मैं एंट्री करता था तो मेरी 10, 15, 20 मिनट की एंट्री में 25-30 लाफ्टर होते थे, एक आधी क्लैप होती थी। 25-30 जी लाफ्टर? जी जी जी, मेरा माटो था। मैं कह रहा था कि मैंने सादी बात करनी नहीं है, मेरा ये मिशन था, मैंने सादी बात करनी नहीं। तो मैंने सुपर हिट ड्रामा किया, तो अगले ड्रामे में मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया। उस वक्त एक माफिया आ चुका था, जो अब भी कायम है। अब भी जिसने, यानी उस वक्त से लेकर अब तक उसने हमारे थिएटर का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है जी। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये भी माशाल्लाह हमारे 2-3 बंदे हैं जिन्होंने इसको बर्बाद किया है। एक तो सैयद नूर साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और दूसरी संगीता बेगम, जिन्होंने फिल्म बनानी शुरू की तो एक्टरों को दिहाड़ीबाज बना दिया है जी, खुद समेट के वो अपना वो पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके घर बैठे ने आप, क्योंकि उन्होंने जोड़े है, माड़ा बंदा मर गया। सर लेकिन सैयद नूर साहब तो किसी को डायरेक्टर मानते ही नहीं हो, कहते जो मैं काम करता हूँ और कर ही नहीं सकता। सैयद नूर साहब ने क्या किया सारी जिंदगी में? चरबादारी की है। वो इंडियन फिल्म देख रहे थे, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, लिखी थी नौकर दे मालक, वो इंडिया की फिल्म थी स्विमर। मैं सैयद नूर को आज का नहीं जानता, मैं और मेरे बड़े भाईजान, वो बड़े माशाल्लाह लाइक हैं, रिटायर्ड डिप्टी चीफ हैं, हम उसको डिस्कस करते थे। वो मुझे बताते थे, देखो यार सैयद नूर ने ये फिल्म चरपा की है, सैयद नूर ने ये फिल्म चरपा की है, ठीक है जी। हमारी इंडस्ट्री एम ही बंदा सैयद नूर साहब संगीत एम एक बंदा सिर निकाल लेता है तो उसको साफ करना शुरू करते हैं। और भाई उसका करैक्टर तो देखो, उसने मजदूर तबके का बेड़ा गर्क कर दिया। सारी हिस्ट्री उसकी जानते हैं कि सैयद नूर साहब कौन है।
सर वो कहते हैं कि मैंने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, मैंने इंडस्ट्री को खड़ा किया है। यार फिरौन कहता सी कि मैं खुदा हूं, तो खुदा बन गए सी। नहीं, सैयद नूर साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके साथ जो बंदे हैं वो सारे उनके चमचे हैं, उस वक्त भी चमचे थे। देखो जब वो फिल्म बन रही सैयद नूर की, तो वो अगर अनाउंस नहीं करते थे कि ये सैयद नूर राइटर डायरेक्टर है, तो कास्ट देख कर पता चल जाता था कि सैयद नूर की फिल्म है, क्योंकि उसका अपना पैनल होता था, संगीता साहब का अपना पैनल होता था, शमीम वाला साहब का अपना पैनल होता था। जब तक डायरेक्टर अच्छे थे, मसलन असद असली साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, इकबाल कश्मीरी साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, राशिद डार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, सुनैन साहब, ठीक है जी, ये सारे वो डायरेक्टर थे जो फिल्म पे फोकस करते थे। और ये जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, संगीता बेगम और अपना सैयद नूर साहब, ये प्रोड्यूसर पे फोकस करते थे। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, हमें क्योंकि उस वक्त कोई हमारी बात कंसीडर नहीं करता था कि यार ये है कौन, लेकिन हम खामोश थे, हम वाच करते थे कि कौन क्या कर रहा है। मेरी बात समझ गए आप? लिहाजा इसी तरह हमारे थिएटर को 1900 समझ लें कि ये 92, 93, 94 में ये कैप्चर हो चुका था हमारा थिएटर। उनने 2-3 एक्टर बुक किए और सिलसिला शुरू हो गया। और जो बेचारे सही काम करने वाले परफॉर्मर थे वो घर बैठ गए। तो इसलिए ये कुछ ये उनके रवैये थे जिनकी वजह से क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी किसी की खुशामद नहीं की, कभी किसी की चापलूसी नहीं की। मैं अपने काम से काम रखता था। अगर किसी ने बुला लिया तो मैं ड्रामे में चला जाता था, वरना मैं ड्रामा नहीं करता था। और मैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, विकी भी जानता है की बात है कि मैं उस वक्त मैंने फिर कपड़ा बेचना शुरू कर दिया था एक्टरों में। अच्छा, मंजर अमीन साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप जब थिएटर पे आते थे परफॉर्मेंस के लिए, तो बहुत से जूनियर एक्टर्स के साथ साथ बहुत से सीनियर एक्टर भी आपसे डरते थे? डरते नहीं थे, मुझसे प्यार करते थे और मुझे कहते थे कि यार अल्लाह बख्शे, अलबेला साहब दुनिया में चले गए, अल्लाह उनको निके रहमत करे। जब भी मैं अलबेला साहब के साथ काम करता था तो मैं उनकी और अपनी एंट्री इकट्ठी बना लेता था। मैं कहता ऐसा मैं तुझे कहना था, मैं तो मैं कहूँगा तुझे ऐ मैं कहना, मैं ऐ कहूँगा। नवाज़ जम इसके साथ मैंने ये मेरा छोटा भाई है जफरी खां, ये जितने भी ड्रामे इसने किए हैं अब दोबारा, ये सारे ड्रामे उसने मेरे साथ किए हुए हैं। ये मेरी कंटिन्यूटियाँ वो इस्तेमाल करता है। जफरी खां उस वक्त हम चूँकि ये नया नया आया था ना, तो उसके पास 70 मोटरसाइकिल थी। तो जब भी कोई ग्रुप बनता था अरशद चौधरी के साथ, तो हमारी टीम बन जाती थी। जफरी खां, मैं, अपना इम्तियाज़ मुगल, आरफ के, इस टाइप की ना छोटी टीम बना के वो कर देता था। तो वो फिर मैं और शाहिद खां, ये हम उसके साथ रोल करते थे। तो वो मुझे जब मैंने फील्ड छोड़ दी तो मुझे उसने कहा पा वो मैं तेरा रोल कर, मैं कहा कोई गल नहीं, फिर किया ये कि साड़ी को विरासत है या कोई मरास है कि तुझे और पता नहीं खत्म का। लिहाजा यहाँ असल में अली रवैयों की जंग है। जब रवैया किसी का रूड होता है ना, तो वो कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, वो बंदा डिसार्ट हो जाता है। मैं मायूस नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये कहता था कि या अल्लाह मुझे इस दलदल से निकाल ले। तो मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं यहाँ रहा, एक तो ये मेरी वजह थी, दूसरा ये था कि मेरे ना 5 बच्चे थे, 3 बेटियाँ 2 बेटे, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान बने। ठीक है जी, एक वजह ये भी थी। तो फिर अल्लाह ने मेरे 5 बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बना दिया माशाअल्लाह। हाँ, फिर मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं आज से 12 साल पहले, तो मैंने कहा बच्चों के ऊपर, क्योंकि माहौल आपको पता है, यानी मेरी इतनी पाबंदी और सख्ती के बावजूद मेरे बच्चे मोबाइल का कितना नहीं छोड़ते। वो आजकल गेम चली हुई है पबजी, ठीक है, एक पबजी खेलता है, एक टिकटॉक देखता है, एक बेटी जो है वो नावल, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ देखती रहती, ठीक है। तो इतनी सर्दी के बावजूद तो मैंने कहा भाई अगर मैं ड्रामों में रहा तो कोई बच्चा ये ना कह दे कि बाबा जी मैंने भी काम करना है, तो मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकूँ। सर थिएटर में हर बंदे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जी जी, कोई ना कोई होता है जिसको देख के आइडिया। आप किसको देख कर आए थे? सर मैं आया तो खुद ही था, यानी मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, मैं खुद आया था। तो मेरा वैसे रोल मॉडल था कि जो कॉमेडियन है पाकिस्तान में नहीं पूरे एशिया में, वो अमानुल्लाह साहब है, और कॉमेडी एक्टर जो हैं वो सुहेल अहमद साहब है। मोर नथिंग एल्स।
अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपने थिएटर में जितना काम किया उसमें से मेजोरिटी काम जो आपने किया है, ज्यादातर काम वो आपने सुहेल अहमद साहब की टीम में किया। ये बात सच है? नहीं, मैंने ज्यादा काम किया है शौकीन खान साहब, अनवर अली साहब और बब्बू राम साहब, क्योंकि ये ग्रुप बनता था ना, ग्रुप बन गया ना आपस में कुछ चक्कर से हो गई थी, तो फिर ग्रुप बन जाता था, तो उसमें मुझे, लेकिन बेशतर में मुझे रोल वो मिलते थे कि कोई एक्टर भाग जाता था, तो फिर वो मुझे कहते थे ओ यार मंदिर को करा दो, तो लेकिन मैं गुस्सा तो नहीं कर रहा, मैं कहना यार जो ड्रामा शुरू होता जी, तो मैं कही यार तुम पहले याद नहीं आया मंदिर ड्रामा। एक दफ़ा मैं टीवी स्टेशन जब टीवी पे जाता था ना, तो स्ट्रगल थी हमारी, तो मैं ऐसे वो फ्लोर में अंदर गया, तो पंजाबी IT कहानी थी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जमील फखरी साहब ने सुनाया, तो सेट रह था, लाइटें ऑन थी कि आ रहे हैं, तो यकदम आगा कैसर आजकल प्रोड्यूसर है साढ़ा ही, आ रहे हो, कहता ओ लो ओ मंदिर आ गए। मैं क्या खैर ओ मोचला तो डायरेक्टर ने कहा छड्डो मोचे है पावन, तो मैंने वो 25 मिनट का पूरा ड्रामा, फिर मैंने कहा, तो मैं कहा यार तुम जो एक्टर नस जाता है तो फिर ख्याल होता, लेकिन फिर भी चूंकि असी ढेठे हैं, शर्मिंदा नहीं होते असी। एक दफ़ा मस्ताना साहब ने कहीं जाना था, अब मस्ताना साहब एक फिगर थी है जी, वो मेन रोल कर रहे थे, ड्रामा था, प्रोड्यूसर कभी खान साहब थे, तो वो ड्रामा 4 दिन बढ़ गया, उसमें ईद आ गई, ईद उल फितर, तो अब मस्ताना साहब ने कहीं और ड्रामा करना थे आगे, वो सारे सोची पे आ गए यार उन्हें रोल कौन करेगा, वो वहाँ किसी ने कह दिया यार मंदिर से करा लो जी, मैंने डीटो ड्रामा की, डीटो वो ही क्लैप पे वो ही लाफ्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुझे पूछा ना कि क्या वजूहत बनी, तो ये है कि लोग यानी कि अच्छे हमारे लिए, लेकिन इस मामले में वो बहुत डिसहार्ट करते थे। आपकी जिंदगी के सबसे यादगार ड्रामा जिनको आप पर्सनली खुद बहुत पसंद करते हो, जिनका नाम बता दें। बस मुझे एक ही ड्रामा बड़ा पसंद है, वो आजकल बहुत चलता है, वो नासिर चिन्योटी को बहुत पसंद है, उसने अपने पेज पे लगाया हुआ है, उसका नाम है टोपी ड्रामा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਓਏ ਪਾਟੇ ਗੇਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਓਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਲਾਂਤੀਆ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਅੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ 10 ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੱਸ, ਸਵਾਲ। ਓਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਚੱਲ ਹੋ। हाय हाय अब्बा जी जान दो। मुनीर राज साहब का ड्रामा था, ठीक है जी। देखो मुनीर राज साहब बेहतरीन राइटर, उनको ड्रामे की सेंस है कि ड्रामा कैसे लिखना है जी, उसकी आउटपुट इनपुट, उसके बाद अल्लाह खली के रहमत इफ्तार हैदर साहब, मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, ये वो राइटर थे जो कमर्शियल और कॉमेडी थिएटर लिखते हैं, यानी इन ड्रामों से, मुनीर राज के ड्रामों से लोग एक्टर बन गए, मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब के ड्रामों से लोग, अलबेला साहब, ये बेचारे लोग ड्रामा किया तो अलबेला होने लगे। इरफान हाशमी ने पेंडू गया दुबई किया तो इरफान हाशमी बन गया है जी। सुहेल अहमद साहब ने टब्बर वेलियां का किया उन्होंने अपना मुनीर राज साहब का, वो सुहेल अहमद बन गया। तो इसलिए ये जो है ना हमारे यहाँ बहुत ड्राबैक है कि उस वक्त, अब तो खैर बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है, और ये मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अब आपकी ना इंडस्ट्री ना थिएटर, टीवी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया ना, ये जब से प्राइवेट स्टेशन आए हैं, पहले म्यार होता था, आज भी लोग हमारे वारस ड्रामे को याद करते हैं जी बिल्कुल, सोना चांदी को याद करते हैं। ये पिछले दिनों एक ड्रामा हिट हुआ है खलील रहमान कंवर साहब का, मेरे पास तुम हो। कख भी नहीं उन्होंने को, मेरे पास कुछ भी नहीं हो। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहते हैं जी मेरे ड्रामे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ओ यार तोड़ दिया, मैं कहता हूँ तोड़ दिया, लेकिन कौन डिस्कस कर रहा है उसको, मुझे ये बताएं। तो ये जो आजकल काम कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ बेदख्श की, ये बेचारे कहाँ काम कर सकते हैं, ना वो डायरेक्टर हैं ना वो राइटर हैं, बस फ्रेम बड़े कर लिए। सर वो कहते हैं कि मेरे जैसा मुझे आमद होती है जब मैं लिखता हूँ और मुझे बड़े अच्छे अल्फाज आते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम पे कोई ड्रामा जाके जनाबी सिनेमा स्कीम पे लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? यार देखो बात सुनो, जब
किसी कौम पे सवाल आता है ना तो टू दी प्रॉपर चैनल आता है। आप देख लें, मजदूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदे की सोच एक है। क्या सोच है कि आपने किसी तरीके से मुखालफ को लेट डाउन कर, यही सोच है हमारी, ठीक है। और उसके बाद आप जो दे रहे हैं वो डिस्कस हो रही है। अब देखो ना, एक मार्केट है, सिर्फ उसमें आम बिक रहे हैं, आम, तो आप वहाँ से ना बैंगन ले सकते हैं, ना कद्दू ले सकते हैं, ना आटा ले सकते हैं। अगर आप किसी आम बेचने में कहे भाई 10 किलो आटा देना, तो कहेगा ये आटा दिमाग खराब है। और भाई मैं आम बेचन दे हैं, ओके। तो जब माहौल ही हो गया मेरे पास हो तुम, मेरे दूर हो तुम, मेरे फलां हो तुम, तो वहाँ तो भाई ये काम चलेगा। जैसा काम हो रहा है वैसे ही लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। जो असल प्रोड्यूसर था, ना वो फिल्म का प्रोड्यूसर है, ना वो थिएटर का प्रोड्यूसर है, और ना ही टेलीविजन का प्रोड्यूसर है। वो जो होते थे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते थे। अब बकौल इसके कि मैं जी 50 लाख, मुझे किसी ने कहा जी खलीलुर रहमान कंवर साहब ने 50 लाख लिए फाइनल एपिसोड का। मुझे ये बताओ, तुम भी शो बिजनेस के आप चैनल के बंदे हो, अपना चैनल खोला है, कौन सी सीरियल है जो एक वीक में 1 करोड़ रुपए की वो लाता है पब्लिसिटी? है कोई चैनल ऐसा? कोई है प्रॉब्लम? इसलिए ये सारी बातें हैं, सारे स्टंट हैं। मेरी कल लगारी साहब से बात हुई है टेलीफोन पे, तो मुझे कहते हैं देखो यार 2 करोड़ रुपए की सीरियल चली गई है, 2 करोड़ रुपए। वो काली चली गई, कितने चली गई भाई? सीरियल के पैसे अगर आपको पूरे नहीं होने, फिल्म 15 करोड़ की चली, भाई फिल्म हो गए थे, फिल्म है ना, फिल्म बनेगी, 15 करोड़ रुपए लगा हुआ है, फिल्म का पता लगता है। लिहाजा ये सारे स्टंट हैं, और ये जितने भी लोग अगर लगाते हैं इतने पैसे, 2 करोड़ या 50 लाख देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई हलाल का पैसा होगा। ये सारी ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है सर। अब मैं बैठा हूँ, आप मेरे वाकिफ हैं, ओके, आप मुझे बुलाएं भाजी इंटरव्यू, तो मैं कहा कि यार 50,000 रुपये बनावांगा इंटरव्यू का, तू कहना यार मैं तेनों जरूर पाना, मैं तो 5-6 मुंडे होर लैना, मैनू कहना गर्मियों पढ़ना, मैं इंटरव्यू चला लेना। एक दफ़ा ना कवि साहब ने मुझे कहा ड्रामा बनाओ, चुप, बब्बू का ड्रामा हिट हुआ, अमेरिका लेके जाना है, कवि साहब के दोस्त, ठीक है जी। तो अब चूंकि आपको पता है कि टीम किससे मिलती है ना, कवि साहब मुझे आगे लगा दिए। अब वो मासूम जो टीम बना के दे रहे थे, उन्होंने मेरे नाम के आगे मेरी फीस 50,000 रुपये लिखी, मेरी बनती नहीं थी उस वक्त। मैं तो नया आया था, मेरी बड़ी आदत फीस बनती थी 20,000 की। तो जब वो प्रोड्यूसर के पास लिस्ट गई तो उसने कहा यार मंदिर में कौन है? मैंने कहा एक्टर है। मैं तो नहीं जानता। तो 50,000 रुपये जब मंदिर मीनू देना उन्हें, तो मेरा तो यार है औरंगजेब लगा दी, मैं उन्हें लै गया वहाँ औरंगजेब लगा दी, बेटा आदमी। मेरी बात पे गौर करना। मैं सर बिल्कुल आपकी सब में टोटल बात उसने अमेरिका बैठ के मेरा नाम काट दिया, हालांकि मैं प्रमोटर का बंदा हूँ कवि साहब का। तो कवि साहब भी उसमें नहीं बोले। तो भाई अब मैं क्या करूँ? मैंने कवि साहब से कुछ नहीं कहा कि मुझे क्यों काटना, भाई मेरे पैसे नहीं इन्हें बांध दे, तो प्रोड्यूसर दे देगा। अब ये जो उनको 50 लाख दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है, वो कौन लोग हैं? उनका तल्लक क्या है इस फील्ड से? मुझे बताओ। सारे एक्टर जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको फोन करके पूछ लो, हाँ जी भाजी कहेंगे बड़ा शुक्र है अल्लाह का जी, और यार बैलेंस काफी है, मतलब बड़े पैसे रहने कराची फंसे हुए हैं। ऐसे ही है, हर एक्टर ही कहते हैं कराची से बड़ा पैसा ले रहे हैं। नहीं आते हैं ना, तो फिर तो कहाँ गया वो अपना वो जो शोरो होगा कि भाई बड़े पैसे ले जा रहे हैं जा। कोई ऐसी बात नहीं बाबा जी, ये सारे स्टंट हैं। असल में इन्हीं बातों की वजह से हमारा जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा मंजर अमीन साहब, ये तो चलो मेरे पास तो भाई आपका अच्छा हुआ ठीक है ठीक है, हाँ भाई एंजॉय करो। हाँ, no problem। यू आर द बिगेस्ट राइटर हाँ ऑफ जी, द वर्ल्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे ये बताएं कि कभी जिंदगी में किसी को मारा? नहीं, मैं तो बहुत बुज़दिल, दिल से, आंखों से, हाथों से? हाँ आंखों से बड़ा मारा है। ऐसे करके? नहीं बस देखा ऐसे करके सिर्फ बस देखा, मर गया बंदा, मर गई। हाँ, कभी मार खाई? मार खाई 2-3 दिन। चोरी में पकड़े गए या वैसे? नहीं वैसे बस किसी की
तरफदारी कर दी, कोई अच्छी बात कर दी तो उसने मारा मुझे, तो मैं मार खा कर आया। वो जो हथेली जिससे आपको मार पड़ी वो आपके रुखसार पर रसीद हुई या आपकी कमर पर रसीद हुई? एक दफ़ा उसने मेरी ऐनक तोड़ दी थी, ठीक है जी, लेकिन वो गलती मेरी थी, तो मैंने हक बात गलत मौके पर कर दी, वो मेरी गलती थी, ठीक है जी। शादी के बाद भी कभी कपड़े धोए बीवी की मौजूदगी में भी? हाँ, सारे काम करता हूँ। मैंने अपनी तीनों बेटियों को कुकिंग सिखाई है, खाना मैं खुद पकाता था, बल्कि अब भी खुद पका लेता हूँ। सिर्फ मैं आटा नहीं गूंथता और चावल नहीं पकाता, बाकी मैं हर चीज़ पका लेता हूँ। मौजूदा दौर की खवातीन खासतौर पे जो सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाती हैं, फिर पार्लर जाती हैं, उसके बाद शाम को जीनत बनती है मार्केट्स की, बालों को सहलाकर, आंखों को बनाकर और हील पहनकर, उनके लिए खास तौर पे ये मैसेज है कि मंजर अमीन साहब जिन्होंने 35 साल इंडस्ट्री को दिए, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को कुकिंग सिखाई है। कुछ खुदा का खौफ करें आप लोग, ऐसे हांडी पकाती हैं, फोन में लगती है हांडी जल गई, तो क्या क्या बता। अच्छा सर, ये बताइए कि कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको अभी कहते हैं यार मैंने तेरे नाल प्यार है, थिएटर का एक्टर? वो अमानुल्लाह सुहेल अहमद। अमान साहब के साथ कोई जिंदगी का एक यादगार वाकया सुनाई दे, शेयर कर दे हमारे साथ आज, जैसे ठा करके स्क्रीन पे मार दे। हाँ, अमान साहब के साथ हम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ना पुलिस वालों ने रोक लिया हमें, उन्होंने कहा तलाशी दे। मैंने कहा यार तो नहीं पता मामला साहब ने, उन्होंने कहा क्या मामला, तलाशी दो तुझे। तो अमान साहब ने कहने लगा यार ये ताइए बहस नहीं करनी, ठीक है जी। सर कभी जिंदगी में ऐसा कोई मौका आया हो कि मंजर अमीन साहब थिएटर पे काम कर रहे हैं, आगे 2-3 वीक्स की पेमेंट्स पकड़ी हुई हैं, मंजर अमीन साहब के पास टाइम नहीं है, लेकिन मंजर अमीन साहब रो पड़े हो? किस बात पे? ये तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं रोया। मुझे कोई 3 दफा आपको मार पड़ी है फिर भी आप नहीं रोए? नहीं, मैंने मेरी गलती थी ना। देखो मेरी बात में, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ना बेटा मोहम्मद इब्राहिम, उसको मैंने एक दिन समझाया, मैंने कहा बेटा आपने फलां जगह नहीं जाना, फलां लड़के से नहीं मिलना। तो एक दिन मुझे खबर मिली कि इब्राहिम रोता हुआ घर आ गया, मुझे कहता है मुझे ना मतीन ने मारा है। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया आप उसने मारा। मैं मतीन के पास गया, मैं कहा आपने बहुत अच्छा किया इसको मारा है, क्योंकि मैं इसे मना करता था कि तुम्हारे साथ ये ना खेले ना बैठे। तो बहरहाल ये है कि तुमने ठीक मारा है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। उसका बाप मेरा दोस्त था, तो तुमने शर्म नहीं की, लिहाजा तुम बेगैरत आदमी, ये कह के तुम्हारा घर आ गया। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे घर आ गया मतीन, तो मुझे कहता है अंकल जी वो मैंने माफ़ कर दो, मेरे को बड़ी बड़ी गलती हो गई। मैं कहा यार कोई ऐसी बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे हो, मेरे दिल में कोई बात नहीं। तो मुझे पता चला कि बाद में उसके बाप ने उसको खड़ा करके दोस्तों में उसकी बहुत पिटाई की और उसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तू जानता नहीं है बंदा कौन है, कितों कितों परत के आया वे की सीधे हम लेना की ये हाल है। तो ऐसी गल नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल यानी कि इस हक में नहीं होता कि मैं किसी को रियलाइज़ कराऊँ या कोई जो अगर मैंने किया है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो कोई सी बात। सर ये तो आपने बता दिया कि आपका ऑर्डर जो है वो माना जाता है। नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट होती है मेरी, रिक्वेस्ट। ओके। कभी ऐसा हुआ कि आपको भाभी की रिक्वेस्ट मानी पड़ गई? मैं वो तो मौका नहीं था और मैं अभी बड़ी खिदमत करना, अल्लाह की मेहरबानी। ये तो अभी आप साथ ही फिर गए अभी आप। नहीं, जो हक बात है ना उसमें मैं डट जाता हूँ। वो सही पता है कि बच्चों के मामले में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज। डरते हैं वैसे भाभी से आप? नहीं डरता नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ यार। सर मैंने ये पूछेंगे आप प्यार करते नहीं, मुझे सिर्फ ये बताया डरते हैं? नहीं बिल्कुल हाँ या ना? नहीं, डरता नहीं मैं उसको ये एहसास दिलाता हूँ कि तुम वाकई इज्जत के काबिल। बाकी वो मेरी बात नहीं मानती, अक्सर नहीं मानती, वो कहती मैं नहीं मानना। मैं कहा ठीक है ये तेरा अपना फेर ना मान, लेकिन मैं तो इंसिस्ट नहीं कर। मेरे घर मेरे बच्चे मैंने कई बार कह रहे ठीक है पापा जी हमने नहीं करना। मैंने कहा मैंने आपसे कहा है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ सारे काम, नो प्रॉब्लम। फिर वो शर्मिंदा होकर खुद शुरू है। आपको भाभी के हाथों का खाना पसंद नहीं है, इस वजह से आपने अपनी बेटियों को खाना पकाना भी सिखा दिया? मुझे उसके हाथों का खाना पसंद है, लेकिन जब वो मेरी मर्जी के मुताबिक, जब वो ध्यान से पकाती है। अगर ध्यान से नहीं पकाती तो मैं कहता हूँ आज आपने बहुत बुरा खाना पकाया। सर आप सामने रहेंगे तो उनका ध्यान की ओर जाएगा नहीं ना? नहीं, मैं अब आप बाहर चले जाते हो, सोचती है पता नहीं किधर होंगे, कब आएंगे, फोन कर रही होंगी आपको। नहीं, ये वो बीवी नहीं है जो आप सब कहते हैं। अच्छा नहीं, ये ऐसी ये समझ लें
ये जनरल साइंस है। सर मेरे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके हाँ, साथ। करो। आपको एक बंदा चूज करना है, अच्छा जी। ठीक है। पहला क्वेश्चन, हसन अस्करी साहब या अल्ताफ हुसैन साहब? हसन असली मोहम्मद अली साहब या सुल्तान राही साहब? दोनों। नहीं, एक सर ये देखिए, हमने आपसे पहले व्यूअर्स हमने पहले ही कहा भाईजान से, आपको एक बंदा चूज करना है। यार देखो मेरी बात है, यार बताओ यार, मेरी क्या बात बात? मेरी बात। अली भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे और इंसान भी, और राय साहब माशाल्लाह दीनदार आदमी थे। मैं उनसे मिला हूँ, प्यार करने वाले थे, तो लिहाजा दोनों ही, अल्लाह उनको दोनों को खुदी करे, रहमत करे। बहुत अच्छे लोग, वेरी नाइस पर्सन। कबीर खान साहब या फिर गुल्लू भाई? कभी सर सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शौकी खान साहब या फिर मरहूम बबू बरार साहब? शौकी खान साहब दिल के साफ आदमी थे, खरे आदमी थे, कोई दिल में नफरत बुग़्ज़ है ही नहीं थी। सुहेल अहमद साहब या खालिद अब्बास डार साहब? सुहेला में तो मेरी चुम्मी है, तो डार साहब मेरे पापा है। सर एक देखिए, आपको पहले एक चांस दे दिया है, अब हर दफा नहीं होगा, आपने नाम एक बंदे का लेना है। सुहेल भाई, मोहतरम सुहेल अहमद साहब आप हमारे सीनियर हैं, खालिद अब्बास डार साहब आप भी हमारे सीनियर हैं, मंजर अमीन साहब एक बात करने के लिए जा रहे हैं, आप दोनों में से एक बंदे को चूज करेंगे। जी सर बताइए। दोनों डार साहब मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। सर आपने हमें एक बंदा बताना है। नहीं दोनों भाई दोनों। यहाँ से तू एक बंदा इंडिया का बहाना बेच। नहीं देखिए सर, आपको पहले हमने चांस दे दिया है, एक चांस आपको मिल गया है, वो हमने छोड़ दिया। चले सुहेला मतलब सुहेल अहमद साहब जी जी सर, ये उधर देखिए मुझे। सुहेला मतलब अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि शान या शफकत चीमा? शान। आजकल तो बड़ा परेशान है। नहीं कोई परेशान नहीं, बड़े पैसे इकट्ठे कीते हैं माशाल्लाह। शान वर्गा तो एक्टर ही नहीं है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। असल च ना शान भी घबरा गया सी। शान तो हालीवुड एक्टर है वे, शान को भी नहीं पता मैं कौन हाँ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ कोई एक्सप्रेशन ने। सियासत में किसको पसंद करते हैं जनाब, इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब? किसी को नहीं, दोनों फारग। माफी चाहता हूँ विद एक्सक्यूज। नहीं कीजिए, आप खुल के कीजिए। देखो एक कुत्ता 10 लाख रुपए का है, एक 500 रुपए का है, एक 20,000 का है, ओके, 1 करोड़ रुपए का कुत्ता भी है। आप तो अगर बाहर गए हैं तो आपको पता होगा, इंग्लैंड में बहुत महंगे महंगे स्कूल, ठीक है, उनकी मार्केट है वहाँ, ठीक है जी। तो जो महंगा है उसको भी लोग कुत्ता कहते हैं, जो सस्ता है उसको भी कुत्ता कहते हैं। तो कुत्ते की नस्ल भी एक है और सियासतदानों की नस्ल भी एक है। सर ये एक मैंने मंटो साहब का एक जुमला पढ़ा था यार, बहुत फाशा हो जाएगा लेकिन कर देनी चाहिए बात, भी ऐसी बात नहीं है। मंटो साहब ने एक जुमला लिखा था कि एक कॉल गर्ल जो है उसके साथ एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ था, पॉलिटिशियन ने कहा कि जी मैंने आज तक कभी जिंदगी में करप्शन नहीं की, तो कॉल गर्ल ने कहा क्या एम वर्जन, तो पॉलिटिशियन के चला गया। अगर कभी जिंदगी में आपकी मुलाकात होती इमरान खान साहब ओ के साथ, ये बढ़िया, ये कोई नहीं बढ़िया रही। तो आपने कभी उनसे दिल की बात नहीं नहीं इमरान साहब है ना माशाल्लाह बड़े बदीर। वो तो आपकी तब मुलाकात हुई थी ना जब वो अलहमरा में आके ड्रामा जी ने वैसे भी बदीर आदमी ने 1 मिनट से बदीर हो जाने, 1 मिनट से फौरन यू टर्न। जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨੇ ਆ। नवाज शरीफ साहब ने सर क्या बात करें मंजर अमीन साहब, वो कहते हैं हमने रोड बना दिए, हमने अंडरपास बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, मैंने चागी पहाड़ी में ब्लास्ट किया, पाकिस्तान को सुपर पावर बना दिया। वो सारा क्रेडिट जाता है उनको, जो हमारी पाक आर्मी है भाई, उन्होंने किया, सब कुछ किया है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, हम लाहौर में रहते हैं, सिर्फ बदमाशी पाली, बस बदमाशी पाली, एक अपना तो की क्या क्या कहते हैं इकरा परवरी की है, बस पूरे पाकिस्तान में ठेके दिए, तुम्हें दे दिए, मुझे दे दिए, और बदमाशों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और उन्हें अगर सड़कें बनाई हैं, पुल बनाई हैं, तो पैसे उन्हें बेबे नहीं है गए, ये तेरे मेरे पैसे ने जेडे असीं हुण भी पे कर रहे हैं। अरे सर मुझे एक बात भी समझ नहीं आती, मैं भी इंग्लैंड गया था लास्ट ईयर, मैंने एक चीज़ देखी कि
वहाँ पे जो उनका घर है एवनफील्ड अपार्टमेंट, बड़ी महंगी तरीन जगह जी, है। जी। और हमारे लोग ये सोचते हैं कि शायद वो एक फ्लैट है, जबकि ऐसा ओ, नहीं, नहीं, एक नहीं। पूरी बिल्डिंग है वो, विला है पूरा। और इस तरह की बेशुमार बिल्डिंग्स उनकी है। अच्छा सर, ये क्या चक्कर है, यहाँ पे ये फिरते 500 लोगों के साथ, वहाँ पे इनका एक बंदा भी नहीं होता। हाँ, इसलिए कि यहाँ ये फिरते हैं तकबरे, उन मुल्कों में तकबर नहीं है। उन मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर भी शाम को आके कैफे में बैठता है, ठीक है, फेडरल मिनिस्टर भी बैठता है, सेक्रेटरी बैठता है, और एक स्वीपर भी बैठता है। ये आपकी इस बात से व्यूअर्स, 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। बोरिस जॉनसन जो आजकल बर्तानिया के प्रेसिडेंट जी, जी, हैं, जी। वो साइकिल पे आए अपनी अहलिया के साथ। उनकी अहलिया जो है वो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के किसी शहर से, मुल्तान से शायद, या फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। और वो एक सुपरमार्केट में गए, उन्होंने वहाँ से ग्रॉसरी ली, उसके बाद बाहर निकले, जबकि वहाँ पे बहुत सर्दी थी, उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। लेकिन ब्रिटिश जितने भी लोग थे वहाँ पे घूमने फिरने वाले, उन्होंने उनको पहचान लिया, उनकी फोटोज बनाई, और वो अपनी बीवी के साथ साइकिल में बैठ कर गए। ये सर 2 दिन पहले की स्टोरी आई हैव सीन, मैंने देखा वो। तो मैं तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो उन लोगों का फैन हूँ। आपको पता है जर्मन औरत आई थी यहाँ पाकिस्तान में, यस, डॉक्टर थी वो, जवानी में आई थी, क्यूट, फुल महाना, अभी बूढ़ी हो गई यहीं पे पाकिस्तान बहुत में। हो गई है, हैज गॉन। अच्छा, हाँ जी, गई गई वो 85 ईयर की उम्र में वो चली गई। उन्होंने एक मिशन डाउन किया कि पाकिस्तान में मैंने कोढ़ की बीमारी नहीं आने देनी। यस, उन्होंने यस, अब पूरे पाकिस्तान में कोढ़ की बीमारी नहीं है। ओके, हमारे लिए ये लेसन है जो कि हमने नहीं सीखा। हाँ जी, जिस जगह हेल्थ और एजुकेशन कमर्शियल हो जाएगी, वहाँ भी कौन कभी तरक्की नहीं करेगी, याद रखना। जिस मुल्क में जूतियां शीशे की एसी वाली दुकानों में बिकेंगी और किताबें फुटपाथ पे बिकेंगी, वहाँ पे कभी अरूज नहीं आ सकता। मंजर मीन साहब, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया हो कि आप बहुत रोए हो? हाँ, किसी को तकलीफ में देख के बहुत रोता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, मैं ड्रामा करके जा रहा था घर, तो स्टेशन में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, लाहौर स्टेशन में। तो मुझे ना खड़खड़ की आवाज़ें आई, टीन की खड़खड़ की आवाज़। तो मैंने समझे शायद कुत्ती के बच्चे हैं, तो मैं उनको कुछ खाता हूँ। तो मैंने नीचे देखा तो 3 बड़े खूबसूरत बच्चे इंसान के, फुल महाने। तो वो ऐसे ऐसे काँप रहे। मैंने उनको निकाला बाहर, मैंने उनसे पूछा कौन कहाँ। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि हमारे बाप ने दूसरी शादी की है और वो हमें पेशावर से यहाँ ले आया है, हमारी माँ अच्छी नहीं है, हमें मारती है। बच्चे क्या खूबसूरत बच्चे के, आई मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने उनको वहाँ से निकाला, मैंने कहा और रोटी खाई आपने? नहीं, इसको बहुत भूख लगी। मैं उनको होटल पे ले गया, ठीक है, होटल पे ले के मैंने फिर खाना खिलाया उनको, चाय पिलाई, थोड़ा सा गर्म किया। मैंने कहा मुझे बताओ इधर जाना है या उधर नानी के घर जाना है? वो तीनों कहते हैं हमें नानी के घर जाना है। मैंने कहा कोई एड्रेस समझाओ मुझे। उन्होंने मुझे बार अपना एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया। मैंने वहाँ से, उस वक्त ना वो चलते थे, वो PCL का बहुत रवाज था। यस यस। मैंने फ़ोन किया तो मैं तस्दीक की, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे बच्चे। मैंने फिर फ्लाइंग कोच वाले को बड़ी ताकीद की, मैंने कहा ये एड्रेस है, ये इनका किराया है, ये इनका खर्चा है। तो उसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, हम भी इंसान हैं। तो फिर माशाल्लाह वो भेज दिया उनको। लेकिन मैं उस वक्त घोड़े से रहता था, सारे रास्ते में रोता रहा, बहुत रोया। कभी ऐसा हुआ हो कि मंजर अमीन साहब जो है जिंदगी का फुल मजा ले रहे हो और मंजर अमीन साहब की जेब में पैसे ना हो? मुझे मजा ही उस वक्त आता था मेरी जेब में पैसे था। इसका मतलब ये अभी आप मजे में हैं। हाँ अलहम्दुलिल्लाह। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है पैसा। पैसा तो इंसान को परेशान करता है, क्योंकि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर आया था तो मैं पैसा तो कमाता नहीं था। तो मेरे पास जितने पैसे थे वो जब ख़त्म हुए तो मुझे ड्रामा मिल गया। तो मुझे पैसे इतने मिले ड्रामे में कि मैं घर भी दे आया और मैं आप भी खुशहाल हो गया। फिर मैंने कारोबार करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास लाख रुपये आया, लाख रुपया, तो मैं लाखपति हो गया। तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा ओहो, वो लाख रुपया मेरा है। मैं कहा लाख, ये 2 क्यों नहीं आया? वो 2 आया, मैं कहा 3 क्यों नहीं आया? एक पैसा जो होता है ना, तो इंसान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी मैं आपको बात बताऊं,
ये जितने भी हम सरकमस्टांस से गुजरे हैं ना, अब पैसा ही सब एक जगह बयान नहीं देंगे। अच्छा मंजर मीर साहब, आपका ताल्लुक गुजरांवाला से। जी जी आए आप लाहौर में स्ट्रगल के लिए, जी जी। कभी आपकी जेब कट गई? हाँ जी, कटी कटी मेरी कटी जेब 2-3 मरतबा कटी है। पैसे भी नहीं हो गए, मोबाइल भी नहीं हो गया। मतलब फिर भी अब बाज नहीं आया, आपने जेब लाजमी रखी? नहीं, वो बस वो गलती हो जाती थी ना। असल में मैं सलवार की जेब में डाल, क्योंकि मैंने कुछ 2-4 साल मैंने पतलून पहनी, उसके बाद फिर छोड़ दी, फिर सलवार भी पहनी शुरू कर दी मैंने। तो वो बस गलती हो गई मुझसे, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं हुआ, मुझे सबक नहीं मिला उससे। अरे सर, आप क्योंकि माशाल्लाह दीन की तरफ काफ़ी आजकल राग़िब हैं, मेरे कुछ 1-2 सवाल हैं आपसे। जी बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि हर काम सीधे हाथ से करना चाहिए, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन गाड़ी चलाते हुए गियर उल्टे हाथ से लगता है, अब क्या करें? काम की नीयत होती है। देखे ना, एक बंदा बेशुमार लोग है जो खब्बू जिसे कहते हैं, वो बाएं हाथ से खाना खाते हैं, तो कोई मजाका नहीं है, कोई ऐसी बात, नो प्रॉब्लम। ये गाड़ी चलाना और गियर लगाना और। गधा वैसे तो हराम है, लेकिन उससे आने वाली कमाई हलाल है। हाँ जी, क्योंकि वो अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है, वो सवारी है भाई, उससे काम ले, मुशक्कत ले, लेकिन उसका ख्याल भी रखें, उसको अनाज डालें, उसकी सेवा करें। क्या शलवार की जेब में जो पैसे होते हैं वो मकरूह होते हैं? वो मकरूह नहीं होते, वो किसी मकरूज के होते हैं। किसी मकरूह भी होते हैं। कोई ऐसी चीज जो आप तन्हाई में गुनगुनाते हो, आज हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुना दें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ठीक है सर। मस्जिद दी ना मंदिर दी गाले तेरे अंदर। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर अली भाई, आप मुझे जब बुलाएंगे मैं विद 2 दिन गाने आपके पास चला आऊँगा। मैं आपसे भी, आपके क्रू से भी, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने आप को आइडेंटिफाई करो, ताकि अल्लाह हमें वेरीफाई करे। थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ थे जनाब मदन अमीन साहब। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।